प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर आपको रेशो को लर्न करने में कि भाई साइन रेशो क्या होता है, कॉस क्या होता है, बार बार बच्चे थोड़े फॉरगेट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो चलिए बेटा, आपके भी पास में ट्रिक होगी, लेकिन हम भी हमारी ट्रिक से भी आप थोड़ा सा लर्न कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर ये इस साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, और इस साइड को बेस कहा जाता है, जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 90 के जस्ट अपोजिट होती है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो चलिए बेटा, इनको याद करने के लिए हमने क्या होते हैं साइन और क्या होते हैं कॉस थीटा। वैसे तो आपको पता ही है, चैप्टर आपने पूरा पढ़ रखा है कि साइन कॉस थीटा यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड होती हैं उनके डिफरेंट रेशियोज़ को, यानी किसी एक्यूट एंगल यानी किसी न्यून कोण के लिए जो अनुपात यानी जो रेशियो होते हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो चलिए इंग्लिश में कैसे लर्न करते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ। तो आप इसके लिए एक स्टेटमेंट बोलो या एक सेंटेंस बोलो, याद करना बेटा। पापा बोले पुत्रा या पुत्र, हाय हेलो बाय। तो आप इसके अंदर नोट कर सकते हो फटाफट जल्दी से। पापा बोले पुत्र से हाय हेलो बाय, ठीक है, यानी पी और एच और सेम बी और एच और पी और बी। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको टेबल से समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका साइन थीटा, और ये रहा आपका कॉस थीटा, और ये रहा आपका टेन थीटा, ठीक है बेटा। और ये हैं आपके इनके रेसिप्रोकल यानी इनके व्युत्क्रम, यानी साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और आपका टेन का उल्टा होता है बेटा यानी रेसिप्रोकल कॉस, ठीक है। तो हम दो ऑर्डर में चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पापा बोले पुत्र हाय हेलो बाय। और भी आप बना सकते हैं बेटा इसके अंदर, पप्पू पे और हमारे बाहुबली यानी बिग बॉस पे बहुत ज़्यादा आजकल जोक बन रहे, तो आप बना भी सकते हो कि पप्पू भैया पास, हैरान हुए बिग बॉस। और भी हैं बच्चों के पास में और भी तरीके हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कैसे इसको नोट करना है बेटा, तो हम पहले दो एरो चलेंगे, एक डाउन और एक अप। तो बेटा डाउन का मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, वो होता है हमारा पी अपॉन में एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर पी अपॉन में एच यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हो गया। आपको मैं ऐसे बना देता हूँ पूरा हाइपोटेनियस, ठीक है। दूसरा रेशियो होता है आपका कॉस थीटा, यानी डाउन जाना है, बी ओवर एच यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कॉस थीटा हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तीसरा रेशियो हो गया आपका टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा हो गया बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन में बी हो गया आपका, ठीक है बेटा। अब आप ये तो हो गया आपके डाउन एरो के लिए, ठीक है ना, डाउन एरो के लिए हो गया हमारा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक, ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। ऐसी टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट होता है। तो इनको क्या, इनका जस्ट हम अब एरो चलेंगे, यानी हमारा बनेगा सबसे पहले, अगर आपको कॉसेक थीटा लिखना है तो आप लिखोगे एच अपॉन में पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर मीन्स एच अपॉन में पी। नेक्स्ट रेशियो हो गया आपका हमारा सेक थीटा, यानी एच अपॉन में बी, यानी हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी ये हो गया आपका सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और ये लास्ट आपका रेशियो हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेटा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ये आपका रेशियो हो गए, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में लर्न कर सकते हो कि कौन हमारा डाउन एरो के लिए हो गए और ये हो गए हमारे अप एरो के लिए, अप एरो के लिए हो गए। ठीक है, चलिए इसी को मैं हिंदी में कैसे बताते हैं बेटा, हिंदी में भी एक हम शॉर्ट नोट लिख लेते हैं इसके लिए। चलिए हिंदी में कैसे करेंगे बेटा, इसे आप इसे नोट करो। ठीक है, तो हिंदी में कैसे लर्न करना है आपको रेशियो के बारे में, चलिए उसके लिए भी एक स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं, वो तो काफ़ी पॉपुलर है, सबके अंदर ही है। ठीक है, तो चलिए तो हिंदी में आप कोई कैसे लर्न करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा ये हैं क्या। ठीक है, तो चलिए हिंदी के लिए मैं तो चलिए बेटा इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। ये रहा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, इसके वर्टेक्स यानी सी को ए और ये रहा बी और ये रहा सी, ये आपका 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज समकोण कोण, और ये आपका थीटा यानी ये हो गया आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है बेटा, अब हिंदी में तो ये बहुत पॉपुलर है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये सबके अंदर सबके अंदर ये ट्रिक्स आती है कि ये लाल बट्टे काका, तो सभी लोग इसको समझाते हैं, तो आप भी इसको समझ लिए। ठीक है, कि लाल बट्टे काका का क्या है, यहाँ पे आप एक टेबल से समझते बेटा इस चीज़। ठीक है, ये रही आपकी एक टेबल, तो यहाँ मैं बना देता हूँ साइन का अनुपात यानी साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये आपका टेन थीटा। ठीक है बेटा, इसके बाद में आप देखो यहाँ से ये हो गया हमारा साइन का उल्टा आपको पता है कॉसेक होता है बेटा। ठीक है ना, कॉसेक थीटा होता है, और इसका कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और कॉट टेन का उल्टा होता है बेटा आपका कॉट थीटा। और ये रहा आपका लाल बट्टे कक्का। ठीक है बेटा, वही दो तरह की एरो, एक हम डाउन जाएंगे ऊपर से रेशो के लिए, और नीचे से रेशो की वैल्यू निकालनी है तो अप जाएंगे हम। ठीक है, तो आपका पहला रेशो जो होता है बेटा वो होता है साइन थीटा, जो आपने पढ़ा है। ठीक है, मान लेते हैं ये, इसको मैं कैपिटल एल से दिखा देता हूँ, ये लंब है आपका, ये आपका आधार है, आधार को मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में ए से। ठीक है, और ये आपके लंब को दिखा देते हैं हम एल से। तो इसके 90 कि जब सामने वाला आपको पता है कर्ण होता है, तो कर्ण को हम शॉर्ट में दिखाते हैं के से मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे कि साइन थीटा की जो परिभाषा होती है वो होती है लंब बट्टे में कर्ण होता है, यानी लंब बट्टे में कर्ण। तो आप इसको शॉर्ट में लंब बट्टे में कर्ण, मतलब लंब बट्टे में कर्ण हो गया आपका, एल बट्टे में क्या हो गया। दूसरा होता है बेटा आपका कॉस थीटा, जो होता है आपका आधार बट्टे में कर्ण, यानी आधार बट्टे में कर्ण हो गया आपका, और ये हो गया ए बट्टे में क्या हो गया। तीसरा आपका जो रेशियो होता है वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा आपको पता है कि लंब बट्टे में आधार यानी एल बट्टे में ए, यानी आपका हिंदी में लंब बट्टे में आधार हो गया यानी एल बट्टे में ए हो गया। ये तो डाउन एरो के लिए हो गए। अब इनके व्युत्क्रम होता है हमारा, सबसे पहला होता है बेटा इनका व्युत्क्रम साइन का, वो होता है हमारा कॉसेक थीटा, जो होता है साइन का जस्ट उल्टा, नहीं कर्ण, साइन होता है लंब बट्टे में कर्ण, और वो होता है कर्ण बट्टे में लंब, यानी यहाँ से देखें कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में लंब, यानी के बट्टे में एल हो गया। और आपका फिफ्थ रेशियो होता है यानी कॉस का व्युत्क्रम यानी सेक थीटा, जो होता है हमारा कर्ण बट्टे में आधार, यानी कर्ण बट्टे में आधार, और आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो के बट्टे में ए। ठीक है बेटा, और अगला होता है आपका लास्ट जो टेन का व्युत्क्रम होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा, यानी ये होता है आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब। ठीक है, यानी ए बट्टे में एल। तो आप इसको क्विक तरीके से लर्न कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको दिस वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करें और क्विक से अपनी टिप्स पे लेके आए इन बातों को। ठीक है, थैंक यू।